अब जो हमारा है, अब आइए इसको देखते हैं, इसको बताइए क्या है ये हमारा है वृत्त। वृत्त को बोलते हैं सर्कल। ये किस चीज से बनता है? ये चाप से बनता है ना। आइए तो बताइएगा, ये जो वृत्त है, ये वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है? तो एक चाप द्वारा बना कोण कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 डिग्री का होता है। अब बात को समझिएगा कि देखिए, ये जो हमारा वृत्त है, तो ये वृत्त किससे बनता है? तो एक चाप कर्ण से बनता है। एक चाप कर्ण से बनता है, यानी एक चाप लेते हैं या नाप के, अपना नाप के लिए और घुमा दिए, एक वृत्त बन गया। यानी वृत्त को क्या बोलते हैं? वृत्त को बोलते हैं सर्कल। वृत्त को बोलते हैं सर्कल बोलते हैं। चाप के द्वारा या चाप के घुमाने से लिख दीजिए, है ना। चाप के घुमाने पर बनी पूरी आकृति वृत्त कहलाती है। एक चाप के द्वारा, है ना, घुमाने पर क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। वृत्त कहलाती है। अब वृत्त में क्या है? तो देखिए, वृत्त का जो होता है, वृत्त में कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त में कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, अब आइए थोड़ा सा वृत्त के बारे में जानते हैं। देखिए, समझिएगा बात को, कंडीशन देखिए इसका। देखिए, ये क्या है? ये वृत्त है, और वृत्त का ये क्या है? सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर से अगर मान लीजिए कोई भी रेखा गुजरती है, इस सेंटर से होकर कोई भी रेखा गुजरती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, वृत्त के केंद्र से होकर कोई भी रेखा गुजरती है, उसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। व्यास को बोलते हैं डायमीटर। व्यास को बोलते हैं डायमीटर। इसको डी से सूचित किया जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है, देखिए पहला कंडीशन हमारा ये हो गया। पहला कंडीशन यहां लिख देते हैं आपको, सब चीज के बारे में जान लीजिए आप क्या है। तो पहला आपको क्या मिला? व्यास। व्यास को क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर तो लिखिएगा क्या? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास कहते हैं। इसे प्रायः डी द्वारा सूचित किया जाता है। डी द्वारा सूचित किया जाता है। आप व्यास भी देख लिए,
व्यास हो गया। अब आइए, तो इसका ये फिगर ले लेंगे, है ना, इसका ये हो गया क्या, फिगर हो गया, ठीक। अब आइए दूसरा जानते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस। रेडियस को छोटी r द्वारा सूचित किया जाता है और डायमीटर को छोटी d द्वारा। यहाँ पे आप लिखिए, देखिए इसका फिगर देख लीजिए आप लोग, ये फिगर हो गया 1 का। आइए देखिए, ये वृत्त है हमारा, वृत्त का ये केंद्र है, केंद्र से होकर, सिर्फ केंद्र से, देखिए केंद्र के आधे, है ना, यानी कहने का मतलब क्या है, केंद्र से होकर जा रही कोई रेखा है, वो केंद्र से पूरी होकर जा रही थी, केंद्र के आधे से जा रहा है, जा रहा है ना। देखिए लेकिन क्या हो रहा है, मिल रहा है। देखिए यहां लिखेंगे क्या, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा के आधे भाग को त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसे प्रायः छोटी r द्वारा सूचित किया जाता है। ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि, देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं हम लोग, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा त्रिज्या है, इसको बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। देखिए अब देखिए क्या, व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है, तो व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है, तो देखिए कहने का मतलब क्या है, ये अगर हमारा r है, त्रिज्या है ना, ये वृत्त के केंद्र से आधा से होकर गया है, तो ये क्या है, r है। अब वृत्त के केंद्र से इधर भी आधा चला जाए तो r है, यानी कहने का मतलब अगर इन दोनों रेखाओं को देखें तो इन दोनों अगर आधा आधा को जोड़ दे तो पूरा एक रेखा बन जाएगा। अब पूरा रेखा जब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है उसको क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि r प्लस r बराबर क्या हो जाएगा, हमारा d हो जाएगा, यानी त्रिज्या प्लस त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। यहीं से आप कहेंगे कि 2r बराबर क्या होता है, d होता है। फॉर्मूला बन गया आपका, है ना, यानी कि d बराबर क्या होता है, 2r होता है। और यहीं से आप अगर निकालते हैं कि r बराबर क्या हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा d/2। r बराबर क्या हो जाएगा, d/2। ये दोनों फार्मूला हो गया, इसको आप लिख लीजिए। अब आइए देख लीजिए, अब एक छोटा सा बात, एक वृत्त के बारे में आपको क्या क्या बताया, थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं उस चीज को। वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त के केंद्र से होकर आधा से जाने वाले को त्रिज्या बोलते हैं, आधा से जाने वाले को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और पूरा अगर चला जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पूरा को क्या बोलते हैं, पूरा को व्यास बोलते हैं। ये बात हुआ, क्लियर हो गया। लेकिन वृत्त के केंद्र से होकर जाना चाहिए। वृत्त के केंद्र से अगर आधे से जाएगा तो उसको त्रिज्या बोलेंगे, वृत्त के केंद्र से आधा जाएगा उसको त्रिज्या बोलेंगे, लेकिन वृत्त का केंद्र से पूरा होकर अगर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और एक व्यास जो होता है 2 त्रिज्या के बराबर होता है, और एक त्रिज्या जो है व्यास के आधे के बराबर होता है। क्लियर हो गया। अब देख लीजिए थोड़ा सा और, ये हमारा क्या है, वृत्त है, और वृत्त का ये केंद्र है। वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाएगा, ये साइड से होकर चला जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं बताइए, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं जीवा,
इसको बोलते हैं जीवा बोलते हैं। जीवा कहने का मतलब होता है चौड़, इसको बोलते हैं। ठीक है, बस इसको याद रखेंगे, इसी प्रकार से याद रखेंगे कि वृत्त के केंद्र से होकर न जाए, लेकिन ये चला जाएगा किधर, साइड से निकल के इधर से चला जाएगा, इधर से चला जाएगा, लेकिन वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। ये क्लियर हो गया। अब आइए अब चलते हैं आगे। देखिए ये वृत्त के बारे में आपको बताते हैं। वृत्त है, वृत्त का ये आधा सभा का क्या है, त्रिज्या है हमारा। ठीक है, अब आइए तो आप जानिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अभी इस देखिए ये क्या है, तो ये जो है एक यूनानी शब्द है, यूनानी शब्द, यानी इसको ग्रीक शब्द भी बोलते हैं, यूनान को ही ग्रीक बोला जाता है। अब देखिए पाई, इसका सन्निकटन मान जो है आर्यभट्ट साहब दिए थे, आर्यभट्ट साहब दिए थे सन्निकटन मान कितना, 3.1416, बहुत सा सन्निकटन मान है ना, कौन दिए थे, आर्यभट्ट साहब दिए थे। पाई को देखिए, पाई का जो मान होता है, पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है। और एक मान और होता है पाई का एक और मान है, क्या है, 3.14 डॉट 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 जाता रहता है, ऐसे 3.14 पे लेकर चलते हैं हम लोग। फिर एक और लिखिए पाई का मान रेडियन में, यानी कहने का मतलब जब त्रिकोणमिति हम बनाते हैं तो रेडियन में इसका मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो पाई के बारे में आप जान लिए, पाई क्या है, यूनानी कह सकते हैं, ग्रीक शब्द कह सकते हैं, आर्यभट्ट साहब इसका आर्यभट्ट साहब इसका मतलब सन्निकटन मान दिए थे कितना, 3.4। और अगर बात आपको कहा जाए कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई हमारा जो है अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, तो पाई जो है अपरिमेय संख्या है। एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आइए वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। वृत्त की परिधि, देखिए जैसे कहने का मतलब ये होता है कि जैसे आयत में आप परिमाप देखे, परिमिति देखे, उसी प्रकार से वृत्त में क्या देखते हैं, परिधि। परिधि को बोलते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब चाप द्वारा है ना, जो चाप द्वारा घुमा पूरा, कितना घुमा, इसी को बोलते हैं परिधि बोलते हैं। तो क्या होता है, 2πr होता है, 2πr। और तो इसका कुछ नहीं है, बस इतना आपको देखना है। अब त्रिज्यखंड वृत्तखंड है, इसको भी देखते हैं, बारी बारी से देखते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए। अब आइए देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर वृत्त के केंद्र से होकर कोई भी रेखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और एक व्यास जो होता है वृत्त को 2 भागों में बांटता है, समझ रहे हैं, एक व्यास जो होता है एक वृत्त को 2 भागों में बांटता है। तो आप ये जानिए कि एक वृत्त को जब 2 भाग में बांटते हैं तो क्या बोलते हैं, आधा भाग को बोलते हैं अर्धवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। बात को समझिएगा, यहाँ पे अर्धवृत्त बोलते हैं। ठीक है, ये जिसे कहने का मतलब क्या हो गया, अगर इस पोर्शन की बात करें तो ये जो देखिए, ये देखिए आप देख रहे होंगे क्या, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। बात समझ रहे हैं। उसी प्रकार से फिर देखिए एक ये वृत्त हो गया हमारा। ठीक है, अगर हम इस वृत्त के अगर इधर चले तो व्यास हो गया। तो एक व्यास जो होता है, एक व्यास वृत्त को 2 भागों में बांटता है, यानी आधा आधा। और अगर मान लीजिए वही वृत्त में अगर मान लीजिए 2 व्यास आ जाए तो एक वृत्त को 4 भागों में बांटेगा। समझ रहे बात को, 4 भागों में बांटेगा। तो एक भाग जो ये वाला हमारा होगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश कहने का मतलब होता है वृत्त का
चौथा भाग, वृत्त का चौथा भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। वृत्त का चौथा भाग चतुर्थांश कहलाता है। अब वृत्त का दूसरा भाग, वृत्त का दूसरा भाग क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है। वृत्त का दूसरा भाग क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है। समझ गए बात को? अब देखिए ये चतुर्थांश हो गया। चतुर्थांश में जब एक व्यास एक दूसरे को जब संधि क्या करता है, विच्छेद क्या करता है, इसको जब प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी इससे एक बात और निकलता है कि आप एक बिंदु देते हैं तो बिंदु कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। देखिए ये बिंदु आपका कितना हो जाएगा? 90 90 90 9 36 360। और यही चतुर्थांश को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। त्रिज्यखंड कैसे बोलते हैं? बात को समझिएगा। त्रिज्यखंड बोलने का मतलब ये होता है कि त्रिज्य मतलब हो गया त्रिज्या का खंड। यानी कहने का मतलब अगर हम ऐसे देखिए कि अगर हम जैसे कहने का मतलब ये हो गया तो यहाँ पे जो ये बना है हमारा क्या बना? त्रिज्यखंड बना है ना। यानी दो त्रिज्याओं, आपको पता है, आपको बताया है कि ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? त्रिज्या। तो दो त्रिज्याओं से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। यानी टुकड़ा, खंड मतलब होता है टुकड़ा। दो त्रिज्याओं का जो टुकड़ा है उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? अब आइए देखिए चतुर्थांश और त्रिज्यखंड में बस कोई अंतर नहीं। अब देखिए कैसे है, समझिएगा बात को समझते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप अपने भाषा में बोल सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का आधा, वृत्त का क्षेत्रफल को 2 से भागा दे दीजिए, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर बटा में 2। ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। या आप इसी को लिखते हैं 1/2 इंटू पाई r स्क्वायर। ये हो गया आपका। फिर अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? समझिए अर्धवृत्त का परिमाप। देखिए सबसे पहला बात तो देखिए वृत्त का परिमाप को आप आधा कर दें। वृत्त का परिमाप को आप आधा कर दिए तो देखिए वृत्त का परिमाप को आधा कर दिए तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक के तो आ गया ना। अब परिमाप का मतलब आपको बताए थे कि जितना वो जैसे घिरा हुआ है, ऐसे जैसे तैसे घिरा हुआ है, उस सब को आप जोड़ दीजिए, वही क्या है? परिमाप है। तो उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक तो हमारा वृत्त था, तो वृत्त के आधा कर दिए तो ये वाला हमारा आ गया। ये वाला क्या है? आपका व्यास है। तो क्या लिखिएगा? प्लस व्यास लिख दीजिएगा, प्लस व्यास। अब आपको पता है कि वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r, बटा में 2 हो गया। और व्यास क्या होता है? तो व्यास जो होता है 2 त्रिज्या के बराबर होता है। यानी आप कह सकते हैं क्या? 2r। तब 2 से 2 कट गया। अब देखिए ये आ गया क्या? पाई r प्लस 2r। r कॉमन ले लेंगे तो r इंटू पाई प्लस 2। ये क्या हो गया? अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। बात समझ गए? अब आइए चतुर्थांश को भी जान लेते हैं। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है क्या? वृत्त का क्षेत्रफल को कितना से भाग दीजिएगा? 4 से। अर्धवृत्त रहेगा तो आधा कीजिएगा, चतुर्थांश रहेगा तो 4 से भाग दे दीजिएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बटा में 4। पाई r स्क्वायर बटा 4। या इसी को आप लिख सकते हैं 1/4 इंटू पाई r स्क्वायर। ये आपका हो गया क्या? चतुर्थांश हो गया। आप इन दोनों को लिखिए, उसका त्रिज्यखंड के बारे में बताएंगे। देखिए अब हम त्रिज्यखंड को जानते हैं। देखिए ये वृत्त हो गया। त्रिज्यखंड का आप अगर बात को समझने का कोशिश कीजिए, त्रिज्यखंड यानी कहने का मतलब होता है त्रिज्या का खंड। यानी
त्रिज्याओं का खंड, यानी कहने का मतलब मान लीजिए दो त्रिज्याओं के द्वारा जो जगह लिया गया है ना, उस जो खंड है तो उसी को बोलते हैं त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब देखिए बात को समझिएगा यहाँ पे कि देखिए ये क्या है, मान के चलिए हमको पता नहीं, ये जो है पूरा तो आप जानते हैं पूरा होता है कितना डिग्री का, पूरा होता है 360 डिग्री का। ये पूरा जो होता है, ये पूरा कोण कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है पूरा। अगर हम पूरा की बात करें तो पूरा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये पूरा 360 डिग्री का। लेकिन अगर मान के चला जाए कि हम इतना का बात करें, तो इतना के बारे में पता नहीं है, तो मान लेते हैं क्या है, ये थीटा है। अगर इतना थीटा है तो ये आपका क्या होगा बताइएगा, ये आपका क्या होगा, ये होगा आपको 360 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि टोटल कितना होता है, टोटल जो एक वृत्त का केंद्र होता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री होता है, घूमता है ना 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में हम मान लेते हैं कि दो त्रिज्या जो है हमारा कितना लिया है, थीटा डिग्री लिया है, तो ये बड़का कितना होगा, तो बड़ा वाला कितना होगा, तो 360 माइनस थीटा। तो एक बात और समझिए कि जब देखिए दो त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड लिया गया, ये छोटा वाला भाग है, छोटा वाला भाग ना है, ये छोटा वाला भाग है, तो ये छोटका वाला भाग को जानते हैं क्या बोलते हैं, ये छोटका वाला भाग को बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं। और जो ये बड़का हो गया, बड़का को क्या बोलेंगे, मतलब कि कहने का मतलब छोटका का बाद जो बचा वो बड़का ना होगा, तो बड़का को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। बात को आप समझिएगा, देखिए सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर ये थीटा नहीं होता, थीटा नहीं होता तो आप जानते हैं कि वृत्त है, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर हम त्रिज्यखंड की बात करें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में क्या कीजिएगा आप देखिए, आप कहते क्या कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक तो पूरे वृत्त है, तो वृत्त हम दे देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन इस वृत्त के क्षेत्रफल में ये कोण लिया है, किसका आप बात कर रहे हैं, लघु वाले का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लघु, तो देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, तो पूरे वृत्त का इतने सा भागना है, तब पूरा वृत्त का क्षेत्रफल की होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन इसमें कितना भाग हमको चाहिए, थीटा भाग चाहिए, कितना भाग चाहिए, थीटा भाग चाहिए। और टोटल कितना होता है, टोटल जो कोण होता है कितना डिग्री का होता है, 360। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि टोटल 360 में हमको कितना चाहिए, थीटा चाहिए। अब वृत्त में है ना, वृत्त के क्षेत्रफल का कितना भाग आपको चाहिए, तो 360 में थीटा भाग चाहिए, कितना चाहिए, थीटा भाग चाहिए। बात समझ रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम दीर्घ की बात करें, दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या कहिएगा, आप कहिएगा कि देखिए ये पूरे वृत्त है, तो पूरे वृत्त का हमको क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त में हमको कितना भाग चाहिए, तो 360 माइनस थीटा चाहिए, कितना चाहिए, और टोटल कितना में से, 360 में से, टोटल नीचे ना लिखाता है, तो टोटल 360 में से आपको कितना चाहिए, तो 360 माइनस थीटा चाहिए। यही नहीं जान रहा है। आप देखिए त्रिज्यखंड होता क्या है, तो त्रिज्यखंड ये पोर्शन पूरा है ना, ये पोर्शन पूरा क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। और दीर्घ के लिए जो क्या कीजिएगा, पूरे वृत्त में से इसको घटा दीजिएगा तो बच जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब क्या कीजिएगा, अब देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ना, इसको देख रहे हैं, इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई कहने का मतलब, अब देखिए चाप की लंबाई आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको ये चीज बताए थे ना कि जिसे देखिए ये वृत्त का जो ऐसे आप घूम के यहाँ से घूम के यहाँ पहुंच जाइए, जिसको परिधि कहते हैं, परिधि कहते हैं ना,
तो वही कहना है कि पूरे वृत्त में अगर हम करते बात तो कहते हैं 2 पाई आर है। कौन सी है? 2 पाई आर है। लेकिन हमको कितना में चाहिए? हमको थीटा का ना चाहिए, हमको थीटा का चाहिए, हमको थीटा। अब पूरा वृत्त में होता कितना है? तो 360। मतलब पूरा वृत्त का 360 में हमको कितना चाहिए? थीटा चाहिए। अब परिधि का बात किए हैं, चाप मतलब परिधि, 2 पाई आर। हम क्षेत्रफल का बात किए तो पूरा वृत्त में हम क्षेत्रफल का बात किए तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन कितना का? थीटा का, तो थीटा बटे 360। समझ रहे बात को? 2 से आप इसको काट दीजिएगा तो 180 हो जाएगा। यहीं से आपका फार्मूला निकलेगा क्या? थीटा बटे 180 गुने पाई आर। समझ गए? आपका ये तीनों क्लियर हो गया। अब आइए इसको आप लिखिए, अब वृत्तखंड बता देंगे इसके बाद। देखिए अब आइए, ये वृत्त है ना, और ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र से 2 गो त्रिज्या निकला तो हमारा क्या बना? त्रिज्यखंड बना। ठीक है, त्रिज्यखंड हमारा कितना डिग्री का कोण लिया हमको नहीं मालूम, तो हम थीटा मान लिए, तो ये हमारा थीटा हो गया। और ये हमारा कितना हो गया? तो 360 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, चलिए अब बात को समझिएगा कि जिसे कहने का मतलब, अगर इस पोर्शन की बात करें तो इसको ऐसे मिला दिया तो इसको क्या बोलते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं जीवा। पता था ना, जीवा बोलते हैं। तो देखिए अब एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब देखिए ये वृत्त में एक त्रिभुज आ गया, तो ये वृत्त और त्रिभुज के जो बीच का ये जो बचता है, ये वाला, ये जो बचता है ना, इसको बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं। वृत्त का, इसको बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कुछ वृत्त का टुकड़ा बचा है ना। तो अब देखिए बात को समझिएगा, इसमें भी ये हमारा कौन सा है? ये छोटका भाग है, तो छोटका भाग को बोलते हैं लघु वृत्तखंड। इसके अलावा जो बच गया वो क्या हो गया? क्या हो गया? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड हो गया। ठीक है, अब आइए तो लघु वृत्तखंड की अगर बात करें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे बताइए? तो आप कहिएगा क्या कि देखिए यहाँ से अगर हम त्रिज्या से ऐसे बात करें, ऐसे बात करें और यहाँ डायरेक्ट कहें तो इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। और त्रिज्यखंड में से अगर हम इस त्रिभुज को घटा दें तो हमारा वृत्तखंड निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो हम क्या कहेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपका क्या निकल जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, ये भी आपका क्लियर हो गया है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी आप पढ़े क्या? थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखिए त्रिभुज आपका कभी समकोण भी हो सकता है तो कभी समबाहु भी हो जाएगा, है ना। तो इसके हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, या फिर आप त्रिभुज के हिसाब से देखेंगे, अगर उस त्रिभुज का कोई क्षेत्रफल का फार्मूला होता है तो आप उसका यूज करेंगे। ठीक है, आप जान लिए ये हमारा क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा जो होता है क्या होता है? यानी कहने का मतलब ये वाला जो पोर्शन की बात करें, ये हमारा क्या होता है? त्रिज्यखंड होता है। और त्रिज्यखंड में से अगर हम इस भाग को यानी त्रिभुज को घटा दे तो ये बच जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब माइनस क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहलाता है हमारा? तो हमारा कहलाता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए बात को समझिएगा। अब देखिए कि यहाँ पे आप इसको देखिए, एक वृत्त, इसके ऊपर एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। तो देखिए ये इसका त्रिज्या हो गया है ना, इसका त्रिज्या हो गया। अगर इसी केंद्र की बात करें तो ये भी इसका क्या है? त्रिज्या ही है ना। तो आप देख रहे होंगे कि छोटा वाला वृत्त के लिए हम छोटा त्रिज्या, छोटा r लिखते हैं, और बड़े वाले के लिए क्या लिखते हैं? बड़ा r लिखते हैं। कोई दिक्कत? दोनों क्या है? त्रिज्या है।
तो इसका नाम क्या है जानते हैं? इसका नाम बोलते हैं बलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बलय बोलते हैं, सकेंद्री वृत्त बोलते हैं, सकेंद्री वृत्त बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। अब आइए, तो देखिए बलय का क्षेत्रफल याद रखिएगा। बलय का क्षेत्रफल होता है, बलय का क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या? ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला है ना। तो बलय का क्षेत्रफल होता है क्या? पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। क्यों ले? बलय का क्षेत्रफल हो गया पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, बलय का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें एक आपको जानने वाली बात यह है कि इसको क्या बोलते हैं जानते हैं? इसको बोलते हैं, या इतना सा बात को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पट्टी की चौड़ाई। इसको बोलते हैं पट्टी की चौड़ाई बोलते हैं। अब बात को समझिएगा कि जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर छोटी त्रिज्या में पट्टी की चौड़ाई को जोड़ दिया जाए, पट्टी की चौड़ाई को जोड़ दिया जाए तो बड़ा त्रिज्या बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर बड़ा आर हमको निकालना है तो क्या कहेंगे? आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या प्लस पट्टी की चौड़ाई, पट्टी की चौड़ाई। ठीक है, अगर हम छोटी त्रिज्या को निकालना है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे छोटी त्रिज्या निकालना है तो पहले बराबर, बराबर दिए हैं तो बराबर के बाद क्या है हमारा? बड़ा है। बड़ा वाले में से क्या करेंगे? पट्टी की चौड़ाई को क्या करेंगे? घटा देंगे, पट्टी की चौड़ाई को घटा देंगे। इतना देखिए, सारा फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं और सारा फॉर्मूला जो है ये आपका क्या करेगा? तो आपका 12 का जो है 12.1, 12.2 और 12.3 है ना, ये सभी चैप्टरों में आपका ये काम देगा और सभी चैप्टर जो है इतने फॉर्मूले से सोल्व हो जाएंगे। आप इसको अच्छे से लिख लेंगे और इसको याद करेंगे या फिर देखेंगे, फिर जब हम बताएंगे सारा फॉर्मूला का यूज करेंगे तब आपको अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। और ये सेशन अगर अच्छा लगा होगा आपको तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ठीक है, थैंक यू।